दिल्ली से जयपुर जाने के दौरान रास्ते पे मुझे कुछ तोहफ दिखा, जिन सभी तोहफों का मुंह जो है वो पाकिस्तान के तरफ था। भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान को हम कुछ दिखाना चाहते हैं कि तुम आटे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हो और हम घर घर में जो है वो तोहफ बना रहे हैं। अब इन तोहफों की कहानी जो है, इन तोहफों के मालिक से हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सर ऋषिराज गुप्ता। अच्छा, इतना सारा आप तोहफ जो है लाइन से लगा के रखे हैं और सबका मुंह जो है पाकिस्तान के तरफ करके रखे हैं, क्यों भाई? सर हम तोपे बनाते हैं। तोहफे बनाते हैं? हाँ जी सर। हाँ जी। और किसके लिए तोहफे बनाते हैं? सर ये वाली तोप हम सऊदी के लिए बना रहे हैं, सऊदी प्रिंस के लिए। सऊदी प्रिंस के लिए? हाँ जी, हाँ जी। किसके परमिशन पे ये सऊदी प्रिंस के लिए बना रहे हैं? सर ये हमारे को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑर्डर दिया था। हाँ। सऊदी के लिए बनाने के लिए। तो हमारे पास लाइसेंस नहीं था तो बनाने का। तो हमारे पास पीएमओ से फ़ोन आया कि एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। मैंने बताया साहब हमारे पास लाइसेंस और ये सब नहीं है बनाने के लिए। और उन्होंने हमें ऐसे बग्गियाँ बनवाई थी तो कह रहे थे तोप भी आप बनाओ। तो हमने बोला साहब हमारे पास है नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं आप बेफिक्र रहो। फिर एक दिन के अंदर हमारे को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, सब कागज हो गए और हम तो सऊदीया में कितना तो भेज रहे हैं? ये 8 जाएंगी साहब, इससे पहले भी 8 गई हैं। इसके पहले भी 8 गई है। और ध्यान से देखिए यहाँ पे सऊदीया का जो तोप पहले बनता था उसका जो लोगो होता था तोप पे, वो लोगो जो है यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये तो सऊदीया जा रही है। ये सभी तोप किस काम के लिए है? ये सारी डेकोरेटिव तोपें हैं साहब, रेप्लिका। ये ट्रू साइज रेप्लिका है। जिस तरह की तोप होती थी जो एनाटॉमी के साथ होती थी, हम वही एनाटॉमी के साथ तोपें बनाते हैं। अभी हम हरियाणा पुलिस के लिए भी तोपें बना रहे हैं। हरियाणा पुलिस के अंदर हमने अभी 6 तोपें दी हैं साहब। हरियाणा पुलिस को 6 तोहफे आप लोगों ने दिया है। और ये जो छोटा छोटा जो तोहफ दिख रहा है वो किसके लिए है? ये भी सऊदी गई है सर। ये भी सऊदी गई है। और ये बड़ा वाला, पुराना वाला, ब्लैक वाला? ये वाली अभी बनाई है सर। अब इसको बेचेंगे। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, युवा है, इतना जोश है, एनर्जी है, सारा तोप का मुंह पाकिस्तान की तरफ क्यों करके रखे हैं? क्योंकि वो पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान है। और देखो तुम आटे के लिए तरस रहे हो, हमारे देश के युवा जो है ना वो तोहफ बना रहे हैं। कश्मीर लेने का सपना जो है छोड़ दो, वरना हमारे घर घर से तोहफ निकलेगा। क्या निकलेगा? तोहफ निकलेगा। इन तोहफों के अलावा जो है आपने क्या क्या रखा है? सर हमने पूरे इंडिया से पुराने एंटीक्स और रेप्लिकाज वो बनाए हैं और बेचते भी हैं साहब। जैसे क्या कि ये हमने रिलायंस जामनगर के लिए बनाया था सर। और वहाँ मुकेश अंबानी की कंपनी के लिए? हाँ साहब, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स के लिए। उसके लिए? हाँ जी। तो वहाँ पे भेजी है सर। यही सेम। अब एक हमने अपने लिए बना ली, फिर यहाँ पे रख ली। सर अनंत अंबानी जी ने अपनी फियांसे को गिफ्ट करी थी। वो बग्गी हमने ही बनाई थी। वो मतलब कि मुकेश अंबानी के बेटे ने जो अपने होने वाली पत्नी को जो गिफ्ट दिया था वो बग्गी आपने बनाया था? हाँ जी सर। आपने बनाया था? जी सर। सच में? हाँ जी। मतलब कि सऊदी अरबिया में भी सप्लाई कर रहे हैं आप, हरियाणा पुलिस को भी दे रहे हैं आप, मतलब कि मुकेश अंबानी के कंपनी जामनगर में भी कुछ दे रहे हैं और उनके बेटा के शादी में जो है बग्गी भी दे रहे हैं? हाँ जी सर। हमने करण जौहर के लिए भी बग्गियाँ बनाई है साहब। करण जौहर को बग्गी की क्या जरूरत पड़ गई थी? वो किसी मूवी के लिए बनाई थी सर। ओ, मूवी के लिए। और ये क्या है? ये बार है सर। ये पुराना प्रिजन कैरेज है। पुराना प्रिजन कैरेज को हमने मॉडिफाई करके बार में बनाया है। हाँ, बार में बदल दिया जी। तो इधर आप लाइन से जो है तोप जो है पाकिस्तान के तरफ मुंह करके रखे हैं, इधर रखे हैं। और इसमें अंदर क्या है? अंदर पुराना आइटम है सर और नया आइटम है। नया आइटम है। ये क्या है? ये तोप। ये भी तोप है? हाँ ये भी तोप है सर। ये शिप पे जो पायरेट्स यूज करते थे ना सर, वो वाली तोप है। वो वाली तोप है। और केरल का भी बहुत सारा नाम आपने रखा है यहाँ पे। हाँ ये कहाँ से लाए? ये केरला से लाया हूँ सर। बैक वाटर्स की कनू है ये। वो लाया। ये क्या है? ये भी इसका पायरेट कैनन का छोटा वर्जन बनाया सर, जो घर पे आप आराम से रख सकते। 2-4 तोहफे हमें भी दे दो, हमको भी बॉर्डर पे जाना है, 1-2 फायरिंग हम भी करेंगे। जयपुर जाने के दौरान मुझे सड़कों पे तोप दिखाई दिया और तोप का सारा मुंह जो है पाकिस्तान की तरफ था। तो हमने सोचा क्या कि चलते हैं, इनके ऑनर से मिलने का प्रयास करते हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तब आके देखे तो ये तो पूरा बवंडर समेट के रखे हैं अपने घर के अंदर, देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए, ये राजस्थान का जो है, ये क्या होता है राजस्थान में? ये ईसर गंगौर कहते हैं सर। ये फेस्टिवल में काम आता है, ईसर गंगौर। हाँ। और ये सब जो है पेंटिंग है। और ये कहाँ से लेके आए हैं आप? ये सब पुरानी आ जाइए इधर आ जाइए। पूरा कलेक्शन है सर। ये कुछ कहीं से आई है, कुछ कहीं से आई है। और ये सब? ये भी वही है सर। ये तो नया है। और ये हाथी का दांत? नहीं, ये हाथी का दांत नहीं है सर। ये ऊंट की हड्डी का बना हुआ है। ऊंट के?
हड्डी का। हड्डी का बना हुआ है। हाँ, जैसे पहले आइवरी चलता था ना सर, तो आइवरी बैन हो गया। तो अब आइवरी से लोग इसके ऊपर कैमल बोन के ऊपर शिफ्ट कर गए हैं। तो इसका पूरा रूम बना रखा है तो सर। इसका प्राइस कितना होगा सर? ये है सर 95,000 का पेयर। दो। अच्छा, ये किस काम में आता है? ये डेकोरेटिव पर्पस से है सर। डेकोरेटिव पर्पस है। और ये सारा? ये भी सर कैमल बोन ही है। लकड़ी के ऊपर हड्डी के ये छोटे छोटे टुकड़े लगा के फिर उसके ऊपर ये काम करते हैं। पूरा जो पलंग भी है वो भी कैमल, भी उसी का है सर। ये भी बोन का, ये पूरा रूम कॉन्सेप्ट है ये। और इधर ये सब पूरा, ये भी सारा कैमल बोन ही है सर। ये सारा कैमल, जी सर। हाँ, ये पूरा कैमल बोन आता कहाँ से है आपके पास? सर कैमल बोन आ जाता है, मिल जाता है। हाँ सर, मिल जाता है। हाँ। अच्छा, बैन नहीं ना है कैमल बोन? नहीं सर, कैमल बोन नहीं बैन है। और इधर ये सर, जैसे कि अब होटलों के चेयर्स हैं, ये डिस्पैच पे हैं, तो ये अभी यहाँ पे रखी हुई हैं। बाकी ये पुराना सोफा है, ऐसा है सर। ये सब तो हम लोगों को देखने को मिल जाता है, लेकिन कैमल बोन का जो प्रोडक्ट था वो देखने को नहीं मिलता है। ये देखिए, ये पुराना म्यूजिक सिस्टम आपने रखा है। ये बजता है या डेकोरेटिव पीस है? नहीं बजता है सर, लेकिन इतनी क्लैरिटी नहीं है इसकी आवाज में। हाँ, पहले हुआ करता था। हाँ जी सर। और इधर भी बहुत सारा सामान इन्होंने रखा है, पूरे मतलब कि राजस्थान को समेट के रखा है। ये शिवाजी महाराज हैं, ये हिरन है ना? हाँ जी, ये हिरन है सर। ये हिरन है। और ये सारा चीजें जो है आप लोग बनाते कैसे हैं सर? ये हाथ से ही बनाते हैं ज्यादातर चीजें। हाथ से। और आपका अपना फैक्ट्री है? हमारी अपनी फैक्ट्री है। आपकी अपनी? हाँ। चलिए ठीक है। और भी बहुत सारा चीज है इनके। ये देखिए, ये तो बहुत पुराना आपने रखा है ना? हाँ, और ये ओरिजिनल ट्यूब्स हैं सर इसमें। ओरिजिनल जो ग्लास ट्यूब्स आती थी ना, वही वाली हैं। तो ये बेचने के लिए? हाँ, बेचने के लिए सर। देखिए, हमारे एक मित्र हैं जो टेलीफोन लेके आ रहे हैं। ये इसको पकड़ लीजिए जी। हाँ, हेलो पाकिस्तान, तुम संभल जाओ, नहीं तो ये कान का ये ऐसे गद्दार फिल्म में जैसे सनी देओल फोन करते हैं अपने पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड के पास, अमीषा पटेल के पास, वैसे ही मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फ़ोन कर रहा हूँ पुराना फ़ोन से कि अरे पाकिस्तान सुधर जाओ, नहीं तो हमारे देश के हर एक युवा जो है तोप बनाते हैं और यहाँ पे आटा की कमी नहीं है, डायरेक्ट मिसाइल जो है तुम्हारे ऊपर गिरेगा। अच्छा, ये इसका प्राइस कितना होगा? ये है सर 3300 रुपये का। 3300 रुपये। इसको बनाते हैं आप लोग? नहीं सर, ये हम नहीं बनाते। ये रिटेल ही होता है। रिटेल ही होता है। अच्छा, इससे फोन ऑन लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, फोन लगता है सर। इसमें ड्यूटी लगाइए ना, पाकिस्तान को फोन लगाइए ना, उसके प्रधानमंत्री को लगा दीजिए। थोड़ा सा हम लोग यहीं से धमकी देते हैं उसको। ठीक है सर, ठीक है, लगाने का प्रयास करें। चलिए आगे आ जाते हैं। ये सारा जो है मतलब कि पुराना सारा सामान है ना? अच्छा, ये देखिए, ये क्या रखे हैं आप बताइए। ये सर, ये ऐसे रखते हैं तो समझ में नहीं आता, इसलिए डेमो देने के लिए रखा हुआ है। ये वाइन रखने का वाइन रैक है सर। तो आप अपने घर में किचन में अगर डेकोरेशन के लिए रखना चाहे तो। पीते नहीं है? हाँ जी, तो ये डेकोरेटिव पीस है सर। डेकोरेटिव पीस है। और ये तो सब पुराना दिख रहा है ना ये सारा? हाँ। अब ये सर क्या होता है, जैसे कोई पुराना दरवाजा आता है। हाँ। तो पुराना दरवाजा अगर अच्छी कंडीशन में है तो एज इट इज निकल जाता है। और मान लीजिए अच्छी कंडीशन में नहीं है, उसके कुछ चौखट खराब है, तो उसके पल्ले निकाल के हम ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब ये पल्ला ओरिजिनल दरवाजे का है, बाकी बॉडी हमने नहीं बना ली। तो ऐसे वेस्ट नहीं करते। अगर मान लीजिए किसी का पल्ला खराब होता है लेकिन उसकी चौखट सही होती है, तो जैसे वो बुक रैक है वो बन जाती है, यानी इस्तेमाल हो जाता है। और लकड़ी आप लोग परचेज करते हैं कहीं ना कहीं से? पुराना टाला सारा जो है पुराना सामान से आप लोगों ने कुछ नया बनाया है, कुछ रिपेयर किया है, ये सारा सही है? वेस्ट कुछ भी नहीं होता सर। पहले की जो लकड़ी होती थी और जो क्वालिटी होती थी ना, बहुत अच्छी होती थी। तो अभी भी उसके काम ले लेते हैं, वेस्ट कुछ भी नहीं होता। हम पुराना सामान खरीद लेते हैं कहीं से, और उसमें से जो निकल सकता है, जो बन सकता है, जो ठीक हो सकता है वो। तो बनाने का लाइसेंस आपके अलावा किसी के पास है कि नहीं पूरे देश में? नहीं है सर। नहीं है? ये भी हमारे को पीएमओ ने ही जब हमारे को मिला था तो हमारे को अप्रूवल मिल रही थी उसकी। मतलब कि तोप बनाने का लाइसेंस वर्तमान समय में भारतीय सेना के अलावा अगर किसी के पास है तो वो व्यक्ति अभी हमारे साथ हैं। चलिए अब एक और सेक्शन में आ जाते हैं इनके। और सच में क्या 3 मंजिल है? ऊपर भी है क्या? ऊपर भी है, नीचे भी है। नीचे भी है? हाँ जी। ऊपर नीचे क्या रखा है आपने? ऊपर झूले हैं सर, बेड्स हैं, आउटडोर फर्नीचर है, नीचे एक पॉलिशिंग यूनिट है, बग्गियों का है, और पुराना फर्नीचर है नीचे। चलिए नीचे भी चलेंगे, ऊपर भी चलेंगे और उन सब चीज़ों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। उसके पहले ये हम लोग जानना चाहते हैं, ये क्या है सर? सर, ये पुराने ब्रास के चरे हैं। पहले लोग इनमें खाना बनाते थे या पानी रखते थे? पानी भी रखते थे सर। हाँ। और खाना भी बनाते थे। और इसको अभी आप लोग सेल करते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, अगर इसको कोई खरीदना चाहे तो उसका कीमत क्या होगा? सर, ये ऑलमोस्ट वेट से जाते हैं। अगर हाँ, अगर अच्छा, अब इस प्रकार का बनता है कि नहीं बनता है?
अब नहीं बनता सर, अब नहीं बनता। तो आप लोगों ने कहीं से लाया होगा इसको? हाँ, ये किसी से परचेज किया होगा। और यहाँ पे ये क्या है? ये पुराने साउथ के पिलर हैं सर, तमिलनाडु के। ये पहले घर के आंगन में और ये बनाते थे ना, तो। और ये सर? ये सब पुरानी नाव का है, आजकल ग्रेवी बोट्स में चलती हैं ये, फ्रूट बोल या उसमें। जैसे अब ये है सर, ये नॉर्थ ईस्ट का माल है, ये सारा। ये नॉर्थ ईस्ट से लाए हैं सर। नॉर्थ ईस्ट से? हाँ जी। ये सारा? हाँ। आप लोगों ने लाया है? हाँ। तो इसको तो खरीद के लाया होगा आप लोगों ने? हाँ जी सर। इसको अब बेचेंगे? अब बेचेंगे सर। अब मुनाफा कमाएंगे? हाँ, अब ये जैसे ये है, ये तिब्बत से है सर। तिब्बत से? हाँ। कौन सा? ये वाला और ये स्टिक। ये स्टिक जो है तिब्बत से आपने लाया है? अच्छा, ये स्टिक का मतलब क्या होता है सर? ये जिसके हाथ में ये दोनों है, वो उस ट्राइब के सारे डिसीजन ले सकता है। तो ये तो शायद आर्मी या जो फोर्सेस होती है उनको कंट्रोल करने का होता है, और ये जिसके हाथ में ये है वो स्पिरिचुअल लीडर होता है। तो मान लो आपको कोई उस ट्राइब का फैसला लेना है, तो उस आदमी को दोनों हाथ में पकड़ने पड़ेंगे ये, और फिर उसका फैसला लेगा। वो मतलब कि तिब्बत में ऐसा कहा जाता है? हाँ, वो ट्राइब लीडर को करना पड़ता है। ऐसे करना पड़ता है। और भी कुछ यूनिक, ये क्या है? ये अफ्रीकन जुलू मास्क है सर। हाँ। ये इसके पूरा हाथ से बुना हुआ है ये जो उनका वो शर्मन स्पिरिचुअल डांस करता है ना, तो ये पहन के करता था। इसको पहन के दिखाओ तो थोड़ा सा आपके सर में आएगा कि नहीं आएगा ये अफ्रीकन है? हाँ जी। तो ये इतना कमाल का चीज़ जो है आप अपने घर के अंदर समेट के रखे हैं, कभी कोई डाका का पड़ा है कि नहीं? कभी कोई लूटने उठने आया है कि नहीं? नहीं सर, कभी नहीं। कभी नहीं आया? कभी नहीं आया? चलिए, ये और भी कुछ चीज़ें हैं, उसे हम पुराने मास्क है सर, ये भी। हाँ, ये भी कलेक्शन है। हाँ, पूरा? हाँ, पूरा। और ये सभी तो पुराने लग रहे हैं। हाँ, लेकिन ये मिक्स है सर। हाँ। इसमें कुछ आइटम ही पुराना है, बाकी ज्यादातर नया है। बाकी ज्यादातर नया है। अच्छा, ये जो पुराने आइटम हैं वो आप लोग लाते कहाँ से हैं और कैसे लाते हैं? सर, इनके अलग अलग है ना, ठेके वाले होते हैं। हाँ। जो कबाड़ी लॉट इकट्ठे करते हैं। फिर जब उनके पास लॉट इकट्ठा हो जाता है तो हमारे को बोलते हैं कि हमारे पास ये इकट्ठा हो गया है। हम जाके जो चीज़ लेनी होती है वो ले लेते हैं। ये गणपति भगवान है, इनका दर्शन करते हैं और साथ ही साथ इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से लेके आए ये गुजरात के हैं सर। गुजरात के? गुजरात के। तो वहाँ से उठा के आप लेके चले आए? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे आप दुकान में रखने के लिए लेके आए हैं या बेचने के लिए लेके आए हैं? बेचने के लिए सर। बेचने के लिए लेके आए हैं। और ये सिंगल शिला का वो है सर। सिंगल पत्थर है। हाँ। इसमें कोई ज्वाइन नहीं है। कोई ज्वाइन नहीं है? हाँ। ये तो ज्वाइन होगा यहाँ पे? नहीं सर, ये अंदर से देखिए आप। हाँ, अंदर से। तो ये तो बनाने में बहुत समय लगा होगा। हाँ सर। ये तो आपने बनाया है या कहीं से लेके आए? नहीं, लिया। ये पूरा ये पुराना मंडप है सर। मंडप? हाँ। ये लोहे का है सर। क्रोम फिनिश कर रखी है, नया है। ये हिमाचल के हैं, ये पुराने। ये हिमाचल प्रदेश के हैं, पुराने हैं। और ये भी सर हिमाचल ये क्या है सर? ये शायद ओखली मारने के और उसके काम मारने के लिए। और ये भी सर उसी काम पे। अच्छा, इसको भी लोग परचेज करके लेके जाते हैं डेकोरेटिव पीस के लिए? हाँ, अभी हमने न्यूजीलैंड के अंदर एक फिल्म प्रोड्यूसर है, उन्होंने फिल्म में हमने ये दिए। ओह, न्यूजीलैंड के भी फिल्म प्रोड्यूसर को आप लोग दे रहे हैं। चलिए, अब बेसमेंट में चलते हैं और वहां से कुछ पुराना खजाना दिखाने का प्रयास करते हैं। ये क्या है सर? ये श्रीलंका के लिए बग्गियां बनाई है सर, लेकिन अभी वो ये पहले भी उनको 4 जा चुकी हैं और अब ये 3 है, लेकिन 2 ये वाली तैयार है उनकी। लेकिन अभी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण उनके एक्सपोर्ट क्लियर नहीं है, एक्सपोर्ट क्लियर नहीं है। बग्गी तो उन लोगों ने बनवा लिया हमारे देश में और अभी लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का प्रॉब्लम हो गया है, वहाँ पे क्राइसिस हो गया है। और ये क्या है? ये सर अभी हमने बांग्लादेश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए बग्गियां बनाई है। हाँ। तो उसका पहला प्रोटोटाइप है जिसकी टेस्टिंग करी थी हमने। जिसकी टेस्टिंग आप लोगों ने की थी? ये यूके कंटेनर जाता है सर हमारा कुर्सियों का। ये यूके में हमने यूके में ये कुर्सी को टेस्ट कराया था। आउटडोर चेयर में हमने इसको वो कराया था, तो ये नंबर 1 आई थी। आउटडोर चेयर वर्ल्ड वाइड उसमें कंपटीशन में नंबर 1 थी। तब से हम रेगुलर एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर। यूके में? यूनाइटेड किंगडम में? हाँ सर। जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किए हैं, आज उन अंग्रेजों को जो है हमारे सामान की ज़रूरत पड़ गई। देखिए, और यही वो भाई लोग जो है जो ये सारा चीज़ बनाते हैं, देख सकते हैं। ओ भैया, थोड़ा देर रुक जाइए, हो काहे इतना परेशान है? क्या बना रहे हैं आप? ही कुर्सियाँ तोप बनी हुई है। ये क्या बना रहे हैं? बता दीजिए, बॉस आदेश दे दिए हैं। कुर्सी, टेबल, ये कैनन है। क्या कैनन? ये तोप है ना? हाँ साहब, तोप। डर रहे थे बताने से। ये हरियाणा पुलिस के लिए है सर। हरियाणा पुलिस के लिए। देखिए पाकिस्तान वालों, हमारे घर घर में तोप बनाया जाता है
संभल के रहो। और आप ही बनाते हैं तो हम ही बनाते हैं, हम पॉलिश पूरी करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग पूरी। मोदी जी इनको उठा के लेके जाइए, इनको जल्दी से जल्दी लेके जाइए और ये वहाँ पे जाके तोप बनाए और बॉर्डर पे भेजिए इनको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये लोग जो है वो यूके में जो कुर्सियाँ जाती है वो बना रहे हैं आप। अच्छा, ये क्या लगाए हैं? क्या ये कौन सा मास्क है? हम लोग एंटमैन फिल्म हॉलीवुड का वो जो देखे थे उसमें वो ऐसे इसी प्रकार का लगाया हुआ था मास्क। तो ये मास्क लगाने का नौबत क्यों आता है? ये सर कचरा वचरा नहीं जाता, इससे कचरा वचरा नहीं जाता अंदर केमिकल कलर होता है ना सर, तो वो केमिकल पूरा कलर होता है यहाँ पे, पूरा यहीं पे पूरा कलर होता है। हाँ, ये फिनिश होती है सारी, कलर यहाँ पे ही होता है, टॉप कोट और ये सारा इससे होता है, इससे होता है। तो पूरा प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पे जो है वो काम होता है। ये सर हम 88 से 1988 से ये काम कर रहे हैं। मतलब कि आपके पिताजी और उसके बाद आप? हाँ जी, हाँ जी, 88 से। हाँ। चलिए ठीक है। और ये जगह का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये दिल्ली जयपुर हाईवे पे सियारी गांव है सर, अचरोल, वहाँ पे है सर। गाँव में? गांव नहीं, हाईवे पे ही है, लेकिन ये गांव लगता है सियारी। हाँ चलिए ठीक है। और ये आपका गोडाउन है और गोडाउन के अंदर अब चलते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे भी कुछ चीजें दिख रहा है तोप का। ये पूरा चक्का है ना तोप का? ये तोप के चक्के हैं साहब, पूरा ये यही लगता है। हाँ जी। और यहीं पे बनाया भी जाता है। अब ये वाली है, ये सऊदी वाली तोप की है, और ये वाली हरियाणा पुलिस की है। हरियाणा पुलिस की। और अगर पाकिस्तान को तोप की जरूरत पड़ेगी तो सप्लाई देंगे कि नहीं? नहीं देंगे। पैसा ही नहीं देगा सब, क्या पता। चलिए, यहाँ से हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे युवा साथी का ये दुकान, ये गोडाउन, ये खजाना, ये म्यूजियम आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।